हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस चीज़ को डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग जिसको आप देख रहे हैं एंड टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम पर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। एनर्जीज़ क्या है इस समय पर आपके पार्टनर की आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरी रीडिंग देखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीडिंग आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले, तो नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, प्रेस करके रखिए। और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो उस इंसान का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले कि इस समय की स्थिति उनकी क्या हो रही है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यही देखेंगे, नाम दोहरा लीजिएगा, जो भी है नाम दोहरा लीजिएगा, 2 से 3 बार नाम दोहराते रहिए जब तक मेरे कार्ड नहीं आ जाते हैं। लीजिए फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे आ रही है आपके पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को कुछ हर्ट हो रहा है, किसी बात को लेकर हर्ट हो रहा है। अब हर्ट हो रहा है तो या तो उन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ आपसे ऐसा बोल दिया है जिसका पश्चाताप उनको हो रहा है, और उनको सब फील हो रहा है कि नहीं, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में भी आपके पार्टनर जो है ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका रिश्ता इनके साथ जो इस समय की सिचुएशन हो रही है कि आप लोगों के बीच में बातें कम, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में, मतलब उनकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस है, लाइक इस चीज़ को समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं वो जानबूझकर आपको ब्लेम कर रहे हैं। मतलब आप उनसे जब भी बात करने चलोगे या जब भी उनसे बात करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ से आपको जो एनर्जीज़ रिसीव होगी, वो एनर्जीज़ में गुस्सा, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स या फिर अग्रेसिव एनर्जीज़ ही आपको रिसीव होगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पीछे से हिडन फीलिंग्स उनकी है कि उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है कि इस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन पहले कभी भी ऐसा नहीं करते थे। अगर मैं पास्ट का देखूँ, थोड़ा सा भी पीछे जाती हूँ और देखती हूँ आपकी एनर्जीज़ को, तो ऐसा करना तो छोड़ो, ऐसा सोचते भी नहीं थे। बड़ी ही अच्छी फ्लावरिंग एनर्जीज़ आ रही है उनकी आपके लिए। मतलब एक होता है ना कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छी तरीके से बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिस्पॉन्स देना, और कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट रहते थे आप उनसे और वो आपसे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं, कनेक्शंस आप लोगों के बीच में ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यही पर्सन अब इस तरीके की बात करने लगे हैं जिसमें मतलब आपको खुद समझ नहीं आता कि क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा मेरे साथ, क्यों बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, आप इस चीज़ को देखिए, ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर्ट हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहा हूँ उस सामने वाले इंसान के लिए, जबकि मैं उसे पसंद करती हूँ, या जबकि मैं उसे पसंद करता हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पार्टनर आपके, और वो आपको लेकर बहुत सोचते भी हैं। और अब यहाँ पर आप देखो, इस समय की जो एनर्जीज आ रही है, इस इंसान का माइंड, दिल, दिमाग में आप ही हो इस वक्त, उनको बहुत फील हो रहा है। और लेकिन ऐसा रीज़न क्यों हो रहा है कि वो इस तरीके के जो बिहेवियर करने लगे हैं, एकदम से बात नहीं करना चाहते हैं। जो इंसान पहले घंटों बात करता था, हर टाइम अवेलेबल रहता था, और मतलब एक पॉजिटिव फील करते थे आप उस इंसान से अपनी लाइफ में, एक बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होती थी कि हाँ भाई, ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। आप भी फील करते थे और वो भी आपको बहुत ऐसा फील करते थे, सोचते थे। लेकिन अब जो एनर्जीज उनके दिन पर दिन, यानी डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। सामने है तो सामने नहीं आएंगे, दुनिया से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं खाली,
सबके सबके आगे अच्छे हैं, बस आपके आगे इस तरीके से वेव कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इस समय पर नेगेटिव हो चुकी है, एकदम नेगेटिव। और ये नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा है आप लोगों के बीच में, जो पहले आप लोगों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल था, तब वो पर्सन, वो थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन अब उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो जब उस आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए वो उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, बहुत ज़्यादा, और ऐसी ऐसी बातें मिसगाइड करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हो कहीं ना कहीं। तो आपके पार्टनर जो उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स थी, एक पॉजिटिव थिंक थी, हर वक्त जब भी आपसे वो बात करते थे आपको एक बहुत ही मतलब एक अच्छा इंसान समझते थे। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, अभी भी उनके दिल में प्यार है, और इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगी, इस कार्ड को भी मैं लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा साइड कर देती हूँ। लेकिन जो एनर्जीज आ रही ना कि भाई मैंने बात क्या, जो एनर्जीज फर्स्ट दिखी थी कि भाई ये इंसान ऐसा क्यों बैठा हुआ है, क्यों इसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। आपके पार्टनर को आपके लिए इस तरीके से पूरा मिसगाइड करा के रखा हुआ है जिससे उन्हें कोई भी चीज़ सही से समझ में नहीं आती है। मतलब एक क्या होता है ना कि हम अपने माइंड को जैसा कमांड दे देंगे कि सामने वाला अच्छा है, तो फिर हमें उसकी, अगर कोई वो गलती भी करेगा तो भी हमें लगेगा नहीं वो तो अच्छा है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को कमांड दे देंगे या फिर कोई और इंसान इस तरीके से मिसगाइड कर देगा उसका अपना, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर की एनर्जीज आ रही ना, कोई है ऐसा पर्सन, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आपका, मान लीजिए आपका कोई सेम वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस पर आपका एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको, आपके लिए जो जिसकी एनर्जीज आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं होते हैं ना, बहुत सारे कार्मिक भी होते हैं भाई, ज़रूरी तो नहीं ना हर कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक लोग भी होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। कई बार मैंने देखा है डियर गाइस अपनी, मतलब जब मैं रीडिंग करती हूँ पर्सनली की मैं बात कर रही हूँ, तो कार्मिक घर के अंदर ही कार्मिक होते हैं, मतलब घर के अंदर ही कार्मिक, और बाहर की तो छोड़ो कि चलो भाई बाहर कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो तो चलो भाई हम बात नहीं करें बात, लेकिन घर के अंदर ही कार्मिक है, घर के अंदर इतने झगड़े, मतलब सब घर में जो है वो इंसान आपके खिलाफ हो जाएगा, सब आपको बोलेंगे कि नहीं आप ठीक हो, आपकी बातों से वो सब एग्री करेंगे, बट वो वन पर्सन जो घर के अंदर ही होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को बता रही हूँ क्योंकि जो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है वो कहीं ना कहीं कार्मिक भी है आपका कोई, तो कार्मिक रिलेशनशिप में मैं बता रही हूँ कि घर के अंदर भी कार्मिक होते हैं बहुत सारे, कि सब आपके लिए कि आपकी बात से एग्री होंगे, लेकिन वो इंसान ऐसा होगा जो आप जिस बात को सही भी कहोगे वो कहेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो कहेगा गलत है, और उसके साथ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स या उसके साथ आपका जो विचारों में मतभेद होता ही रहेगा, मतलब आपकी जो एनर्जीज है उसके साथ कभी मैच नहीं करेगी, हमेशा वो आपसे अलग ढंग से बात करेगा, और जो बात आप कहोगे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कोई कार्मिक है जिसके साथ आपका एनर्जीज नहीं जा रही है, ठीक है, और वो कार्मिक कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से ही आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही है। अभी इस कार्ड पर दोबारा आ जाते हैं। भाई ये कार्ड जो आ रहा है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर जो है ना वो इस समय की एनर्जीज, क्योंकि देखिए जो ये टाइम है ना, ये इस टाइम पर चेंजेस हो जाते हैं, टाइम में ना चेंजेस हो जाते हैं, तो ये जो टाइम है ना ये चेंजेस वाला टाइम हो गया है आज का। तो इस समय पर चेंज क्या आ रहा है कि पार्टनर को जैसे कल की जो गलतियां होती हैं, मतलब पास्ट की जो गलतियां हैं उनको लेकर फील होना शुरू हो रहा है। क्यों फील हो रहा है उनको? कि कहीं ना कहीं दिल से तो वो आपको पसंद करते हैं ना, उनकी सोल, लेकिन जो उनका माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, मिसगाइड हो चुके हैं, या वो बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है, उन बातों की वजह से क्या होता है ना कि जब भी आप सामने आते हो, जब भी आप लोग के बीच में बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग मिलते हुए भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी आपके पार्टनर्स औरों की एनर्जीज़ में है। इस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बात हुई है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये अभी भी अपसेट है ना, और इनको ये पता है कि आपको इन्होंने हर्ट किया है, इनको ये पता है कि आपको इन्होंने हर्ट किया है,
तो ये खुद भी मतलब कहीं ना कहीं सौरों की एनर्जीज़ में है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर इस समय पर आपके पार्टनर की आ रही है, जो कि बहुत तेज़ी से उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बन रही है। और गिल्ट है, मैंने बोला था ना कि क्योंकि एनर्जीज़ में गिल्ट है, मतलब एक होता है ना कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरीके से दिल नहीं दुखाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के अंदर आपके और उनके बीच में ना कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल कनेक्शन। लेकिन इस समय क्या हो गया है कि आपके पार्टनर जो जो चीज़ों के लिए उन्होंने आपसे कमिटमेंट दिया था या जो जो चीज़ों के लिए वो आपको प्रॉमिस कर रहे थे, वादे किए थे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, वो सारे छोड़कर वो पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको उनसे जो बात सुनने को मिलेगी, जो आपको लगेगा, वो आपको हमेशा ये लगेगा कि लगता है ये जो है वो शायद आप चाहते नहीं है इस रिश्ते को। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो चाहते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ उनका रिश्ता हो, क्योंकि वो आपके साथ खुश थे, जब रिश्ता था तब आप लोग खुश थे। लेकिन इस समय जो एनर्जीज़ उनकी नेगेटिव हो चुकी हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज शायद अदर पर्सन की वजह से हो गई हैं, जिन्होंने पूरा एनर्जीज़ को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर साइलेंस भी हो चुके हैं, किसी किसी के पर्सन साइलेंस होंगे, तो यहाँ पर साइलेंस एनर्जीज आ चुकी है। बॉटम ऑफ द कार्ड ड्रीम्स में, तो कल तो रात में आपको ड्रीम्स में ही देखते रहे आपके पर्सन, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो मन के किसी कोने में आप हो, ये नहीं है कि आप हो ही नहीं, आप हो, चुप भी हैं, अगर ये साइलेंस भी हैं तो भी इनको आपकी याद आ रही है और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी बातचीत शुरू हो। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप दिख रहा है, मैरिज वालों का दिख रहा है, शादीशुदा या फिर वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, आजकल आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा रूड भी हो गए हैं, मतलब गुस्सा वाले बहुत हो गए हैं, पहले इतने गुस्से वाले नहीं थे अभी, लेकिन चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। एक चेंजेस, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बिग चेंज आने वाला है रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पर पहले मैं राशियाँ बता दूँ, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर हो रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, तुला, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ है, कुंभ है, मीन है, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट है एस, के है, एच, आर है, टी है, पी है, ए, बी है, एस, एन है, एल है, पी और आर है। तो ये जो अल्फ़ाबेट भी नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे पी आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं देखिए कितना कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। सो अब यहाँ पर ना क्या चीज़ दिख रही है मुझे ज़्यादातर, कि आपके पर्सन की ना ज़िद्द सी हो गई है। अब ज़िद्दी हो जाता है ना इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस समय पर ब्रेक है, सेपरेशन में हो। लेकिन ये पर्सन ना यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर आना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में स्ट्रेस होता जा रहा है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कहीं कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इशूज़ दे रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे मैंने बोला ना कि कुछ कार्मिक हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शो हो रहा है आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर ज़िद्दी हो रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि यहाँ पर दिख रही है, और ज़िद्द में उनको क्या लग रहा है कि अब वो आपको लेकर अपनी लाइफ में लेकर आएंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं ना, उनको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि थर्ड पार्टी एक्टिव है। सो डिफाइन करेंगे इस कार्ड को। अभी यहाँ पर वेट या मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है, आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंतज़ार करूँगी लौट कर आएंगे कि नहीं, माफ़ी मांगेंगे कि नहीं, और इस रिश्ते के को समझेंगे कि नहीं, इस तरह की स्थिति अगर आपकी बन रही हुई एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डेफ़िनेटली ये कमबैक होंगे। और जो मिस्टेक्स हैं आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा मतलब साइलेंस मोड पर तो आप हो इस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये पर्सन तो लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में जो कमिंग डेज है उसमें एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो, और बहुत अच्छा है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, या फिर दिमाग आपका ईश्वर की तरफ लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं मन बहुत पॉजिटिव रहता है, मन बहुत शांत रहता है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की जो संदेश आ रहा है आपके लिए निकल कर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज़,
इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर है ना, उनकी जो फीलिंग्स हो रही हैं वो फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स यहाँ पर मैं उनको देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। एंड कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना चाहते हैं, मन में नहीं आ रहा है कि वो आपको उससे दूर जाएं। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के बीच में जिसमें की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो चुकी है एनर्जीज़, लेकिन मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ये रिश्ता जो है आपका ये ठीक हो जाना चाहिए। कार्ड के हिसाब से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आना चाहिए। और आप लोग के बीच में जो फ्लावरिंग की एनर्जीज़ आ रही है ना, बार बार मेरे को शो हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत कनेक्ट हो रही है। सो यार गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, बात करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे नंबर मेरे वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी नंबर वगैरह है। एंड आप मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।